प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के सुंदर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आए हम वक्त का इंतज़ार किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और टॉपिक ये है, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। हालेलुया। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। हालेलुया। जोर से बोले, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। फिर बोलिए, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताऊंगा हमने मांगना कैसे है। आज मैं बताऊंगा कि किससे मांगना है और कौन आपको देकर फिर आपसे मांगेगा नहीं। हालेलुया। दुनिया से जब आप कुछ मांगते हैं तो वो आपसे तवक्कुआत करता है। कोई आपको देता है तो फिर वो आपसे डिमांड करता है। इसकी थोड़ी को कम कीजिएगा, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। लेकिन जब आप किसी की तवक्कुआत पर पूरे नहीं होते और उतरते तो फिर प्रॉब्लम्स पैदा होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ एक हस्ती से मांगे, सिर्फ एक हस्ती से मांगे और वो खुदा का मुजस्सम कलाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। 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 आज हम एक ऐसी आयत पर गौर कर रहे हैं जो सिर्फ वादा नहीं है बल्कि रूहानी असूल है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। ये अल्फाज जीसस क्राइस्ट यानी खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज सरमन ऑफ द माउंटेन में कहे हैं। मत्ती 7वां बाब उसकी 5वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, ऐ रियाकार। यहां पर आंख और शरीर के बारे में ये बात की गई है कि इंसान दूसरे की आंख का तिनका देख लेता है। इंसान दूसरे की आंख का तिनका देख लेता है, अपनी आंख का शरीर नहीं देखता है। तो ये आयत हमें सिखाती है आसमान खामोश नहीं है भैया। आसमान ईमानदारों खामोश नहीं है, आसमान जवाब देता है। और जब आसमान से जवाब आता है ना तो किसी के पास जवाब होता नहीं देने के लिए। हालेलुया। कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कदी नहीं हार, सेना दा यहोवा ते मेनू मेरे व्यारियां तो डर का जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि फौजा कितनी है, दुश्मन की फौजें कितनी है। इस बात का यकीन रखें कि फौजों का रब आपके साथ है। हालेलुया। 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 ओ भैया सारी चीजें यीशु ने बनाई है। तो यीशु का नारे तो डर का है, फिर डर का है। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की आंख का तिनका देखते हैं, अपनी आंख का शरीर नहीं देखते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने परेशान नहीं होना जब कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हो, क्योंकि आसमान खामोश नहीं है, खुदा देख रहा है। खुदा देख रहा है, बस हमें उसकी तरफ देखने की जरूरत है। खुदा देख रहा है, हमें सिर्फ उसकी तरफ देखने की जरूरत है। जब हम इंसानों को छोड़कर खुदा की तरफ देखेंगे ना तो यकीन जाने आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, आप कभी मस्कीन नहीं रहेंगे। अगर आपका बाप और आपका माँ, आपकी माँ आपको छोड़ भी देगी तो खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो बात करते, माँ बाप छोड़ते नहीं। इट्स मीन अगर दुनिया से चले जाएं तो आपने अपने आप को यतीम फील नहीं करना है। एक है, एक है, एक है, हेवनली फादर है, खुदा है, वो आपका बाप है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी परेशान ना होइए। इसका तारीखी पसे मंजर कुछ इस तरह से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम देखते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट के जब कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, सियाको सबाक में जब जाते हैं, हर बात करने का कोई पर्पस होता है।
जिस तरह आप यहाँ पर आए तो एंजॉयमेंट के लिए नहीं आए हैं, आप खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करने के लिए आए हैं। हालेलुया। ये मॉल रोड नहीं है, ये कोई गुलशन इकबाल पार्क नहीं है, ये खुदा की हैकल है, खुदा का घर है। और यहाँ पर क्या करना है? खुदा की हजूरी से लुत्फ अंदोज होना है, उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करना है। और एंजॉय करने से मुराद है प्रेजेंस को, यानी कि उससे मसा लेना। मसा लेने से मुराद है कि यानी कि अपनी कमियां को दूर करवाना है। हालेलुया। तो हम बताना चाहता हूं, हर टेक्स्ट का कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं कि पहली सदी में क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये कह दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिए कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मांगते नहीं थे, सही नहीं मांगा जैसे ढूंढो और खटखटाओ तो वो लभदे सी, पर वो लभदा ही नहीं सी। तो यीशु उत्थे लगा फिरदा सी जिंदे वास्ते अपनी हर घराने च कुड़ी खाली कुआरी छड्डदे सी। यहूदी अपने घराने में एक लड़की को कुंवारा रखते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे यीशु मसीहा एक कुंवारी से पैदा होगा। क्यों? यीशु मसीह से आने से पहले 750 साल पहले यशायाह नबी ने प्रोफेसी कर दी कि वो कुंवारी से पैदा होगा। हालेलुया। वो कुंवारी से पैदा होगा। और कौन? यीशु मसीहा। यीशु मसीहा निजात दहिंदा, निजात देने वाला। और वो कौन था? यीशु। जब वो आया तो जालिमों ने उसको पहचाना नहीं। जिस तरह आज लोग आपके घरों में आपकी कदरें नहीं करते हैं, नबी अपने घर और वतन में इज्जत नहीं पाता। अगर हर एक के साथ ऐसा होगा तो सुखियाना की कुछ नहीं होगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। तो पहली सदी में यहूदी माशरा क्या था? वो मजहबी रस्में ज्यादा निभाने की कोशिश करता था, लेकिन जिंदा ईमान कम था। हालेलुया। आज भी लोग चर्चिस में क्या करते हैं? मजहबी रसूमात। क्या जा रहे हो? संडे सर्विस में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो? बुध मीटिंग के लिए जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? फ्राइडे मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हम मीटिंग्स करते रहते हैं, हम इबादत नहीं करते। इबादत अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर कर देने का नाम है। अपनी पलकों को, जरूरी नहीं है कि नाक और माथा जमीन पर रगड़ा जाए, आप रब करें जमीन पर, तो फिर जाकर वो सिजदा होगा। अरे आपका ईमान इतना ज्यादा होना चाहिए कि आंखों से, पलकों से सिजदे होने शुरू हो जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यकीन जाने आपका ईमान होना चाहिए। तो यीशु एक पैटर्न बता रहे हैं। आज मेरे वसातत से खुदा का कलाम आपको बता रहा है कि हमने यहूदियों की तरह एक रस्म रिवाज में नहीं रहना है। मसीहत कोई मजहब नहीं है। मसीहत कोई मजहब नहीं है। मजहब बनाए जाते हैं खुदा तक पहुंचने के लिए। अरे खुदा खुद इंसानों में आ गया है, हमें मजहब की जरूरत नहीं, वो जिंदगी का रास्ता है। हालेलुया। हालेलुया। मजहब बनाए जाते हैं खुदा तक पहुंचने के लिए। भाई टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको, जो उस्तादों के कदमों में बैठ कर बात की मैंने। हिस्ट्री सोर्स साहब ने ये बात बताई कि मजहब दुनिया में क्यों बने? खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए। कि मजहब पहचान करवाता है कि खुदा कौन है, किवें मरना है। लेकिन आपको पता है आप खुदा तक नहीं गए, आपका खुदा अर्श छोड़कर फर्श पे आ गया। हालेलुया। अब समझ आई आपको, अब आपको समझ आई। वो अर्श छोड़कर यीशु मसीह कामिल खुदा भी थे और कामिल इंसान भी थे। आप मसीहत कोई, ये अब बीए एमए वाली बात आपको मैं जो बता रहा हूं, मसीहत मजहब नहीं है। मसीहत मजहब नहीं है। जोर से बोले, मसीहत मजहब नहीं है। मसीहत जिंदगी का रास्ता है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपने एक बात सीख ली, ये गहरी बातें यहाँ नहीं मिलती, हर चर्चिस में इस तरह की तालीम नहीं दी जाती। आज के बाद आपने ये नहीं कहना मसीहत मजहब। मजहब खुदा तक रसाई का जरिया है, लेकिन हमारा खुदा जमीन पर आ गया है, तो वो तो हमारे साथ चलता फिरता है, वो हमसे बोलता है, वो यहां पर मौजूद है। आपका ईमान ये है भाई, आपका यीशु मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो कहता है मैं जिंदा हूं और अब्दुल अब्बाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब्दुल अब्बाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। तो यहूदी क्या करते थे? रस्में ज्यादा थी, ईमान कम था।
फरीसी शरीयत पर ज्यादा जोर देते थे, सिर्फ किताबां ही पढ़ी जाओ, किताबां ही पढ़ी जाओ, ते अमली काम कोई नहीं करना। खोखले नारे, खोखले नारे, रियाकारी, लबादा हो रहा। क्रिकेट को देखा है? क्रिकेट का नाम सुना है किसी ने? क्रिकेट का नाम अक्सर हम एग्जांपल्स कहते, तो फकी फरीसी क्रिकेट थी, अंदरों कुछ और ते बाहरों कुछ और है जी, उत्तो तस्बीह ते अंदरों तस्बीह। तो हमने ऐसा नहीं बनना है यहूदियों की तरह। तो फरीसी शरीयत पर जोर देते थे मगर उनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे माहौल में खुदा यीशु मसीह ने कहा खुदा एक बाप है, खुदा एक बाप है। पहाड़ी बाज माउंट है, सर्मन ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी बाज, और बाप से मांगा जाता है। उसी तरह जिस तरह आप एक जिस्मानी बाप से मांगते हैं। यहां पे कितने फादर्स हैं, कितने बाप हैं यहाँ पे शादीशुदा है? अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मदर्स कितनी है जो शादीशुदा है? जो प्यार आप अपने बच्चों से कर सकते हैं, क्या वो ननियाल और ददियाल में कोई आपके बच्चों को आप जैसा को प्यार कर सकता है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। फादर से बात है जी, विक्टर भाई जी, भाई मैं आपको बताना चाहूँ, मदर्स आप क्या कहती हैं? कोई दूसरी मां बन सकती है? प्यार सारे करेंगे, प्यार सारे करेंगे। मां प्यो भाई अपने वगैरह कोई नहीं हो सकता। तो जिनके माँ बाप जिंदा है वो अपने माँ बाप की कदर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जल्दी नहीं ना मरना चाहते तो अपनी मां प्यो दियां लत्तां दबाओ, उन्होंने मां के कदमां, बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि मां के कदमों तले जन्नत है, कहीं और लिखा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जमीन पर खुदा के बाद अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपका बाप और आपकी माँ है। अपने माँ बाप की इज्जत किया करें ताकि खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। तो खुदा ने कहा यहूदी सिर्फ तो रखे से कदर कुदर को, उन्होंने कहा खुदा सिर्फ खुदा नहीं है, हेवनली फादर नहीं है, आसमानी नहीं है, आसमानी गॉड नहीं है, वो हेवनली फादर भी है, वो हमारा रूहानी बाप भी है, आसमानी बाप भी है। हालेलुया। तो बाप से स्टार्ट नहीं फील के खुला, अब्बा जी पैसे दो मैं चीज लेनी, मेरे पुत्र कहने भाजी ए भी लेना है वो भी लेना है, तो मैं भी ऐसा ही कहता था, आप भी आपके बच्चे भी ऐसे ही कहते। तो खुदा से डायरेक्ट खुले दिल नाल मंगना, वंड दा खजाने यीशु जी नु देंदा ते उंदे को मंगिए ना, जेड़ा देख नहीं मंगदा, इंसाना को मंगो वो फिर मांगदे ने कि नहीं मांगदे। हालेलुया। तो किससे मांगना है? खुदा से। हालेलुया। यूनानी अल्फाज यहाँ पर ग्रीक इनसाइट ये है, मांगने के लिए एक ग्रीक वर्ड यूज किया गया है, आईटीते, आईटीते। इसका मतलब है कीप आस्किंग, मुसलसल मांगते रहना, मुसलसल। जो जिस्मानी बाप को एक बार मांग के भाई तो उस तो बाद मंगना ही कोई नहीं, ऐसा होता है। किन्ने बाप को ऐसे कहते बच्चे उस तो बाद मांगते ही कोई नहीं, अगले दिन चीज खा कर देखना होर आमिर साहब तुझे तो दे हो गए ना बाजी ताड़ी, मेरी बाजी मैंने कह रही ताड़ी किधर हो, मेरी बाजी कह रही है कि बाजी आओ। तो बाप जो होता है ना, बाप वो देता है, माँ भी देती रहती, माँ बखरे तो प्यो बखरा। हालेलुया। तो खुदा से मुसलसल मांगने को कीप आस्किंग कहते हैं, यानी कि आईटीते ग्रीक लैंग्वेज में। और ढूंढने के लिए जो ग्रीक लैंग्वेज में इस्तेमाल लफ्ज हुआ है जीतीते, कीप सीकिंग, शिद्दत से तलाश करना, शिद्दत से तलाश करना, ढूंढो। ऐनी के इधरों के, मैं कल अपनी बीवी से कह रहा था कुछ चीज ढूंढते मुझे, वो कदी उधरों तो लभदी कोई नहीं पाई से। मैं कह रहा सही तरीके लभोगे तो मिल जाएगी, क्योंकि जब भी हमारी बहनें माएँ या वाइफ जो है वो सफाई करते हैं तो क्यों है ना जी सफाया, ये मैं कला कह रहा हूँ। अच्छा आमिर भी, अच्छा आमिर तो राम होगा जी, आमिर मैं भी ऐसे कहता हूँ, वो बाजी लंबी कोई नहीं चीज। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक दुनियावी काम कर, अच्छा जो काम हम इंसानों के साथ ट्रीट करते हैं, असि खुदा ने भी वो तरीकेकार बनाया होता। ना प्लीज कीप सीकिंग, जीतीते, शिद्दत से तलाश करना, शिद्दत। मैं करके छटांगा और घर दी एक चीज इधर भी उधर हो जाए मैं लभ के छटांगा, तो जो बंदा लभदी कि नहीं लभदी। तो इसी तरह खुदा को ढूंढोगे वो मिल जाएगा। हालेलुया। खुदा को शिद्दत से ढूंढोगे वो कहीं नहीं है। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुछ का मक़दस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके
आपके अंदर रब है। हर शख्स रब की छवि पर बना है, आपके अंदर रब है। हम रब रब दे रहे हैं, इधर कभी उधर कभी उधर। चर्च मिलने से रब नहीं मिलता, बदलने से। चर्च बदलने से रब नहीं मिलता, अपने अंदर झांकने से रब मिल जाता है। चर्च बदलने से बरकतें नहीं मिलती, ईमानदारी के साथ एक जगह पे झुक जाने से बरकत मिल जाती है। पादरी बदलने से बरकतें नहीं मिलती, पादरी के साथ वफादारी के साथ झुकने से बरकतें मिल जाती हैं। लिखा है खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। किसी के साथ जुड़ जाओ, वो आपको पार लगा देगा। हालेलुया हालेलुया। वो किसी शख्स ने कहा कि इन फकीरों से दोस्ती कर लो, इन फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही का। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यीशु से मांगिए, उससे बड़ा कुछ देने वाला सखी कोई बंदा नहीं मैंने दुनिया में देखा। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਕੋ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ राजे भी मंगते हैं, और जिथों राजे भी मांगते सी मंगी, ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ ਸੀ। हालेलुया। तो ढूंढने के लिए जो ग्रीक वर्ड जीतेते, कीप सीकिंग, शिद्दत से तलाश करना। अब खटखटाओ के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्रोईते, KROUETA, क्रोईते, इसका मतलब होता है कीप नॉकिंग, यानी कि बार बार दरवाजा खटखटाना। अगर एक बार बेल दवो तो कोई दरवाजा नहीं खोलता तो चले जाते हो। कि काम भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹਲਕਾ ਜਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣੇ ਦੇ ਪਿਆ, ਅਰੇ तुम वैसा नहीं मांग रहे। कीप नॉकिंग, यानी कि बार बार दरवाजा खटखटाना। कभी बंदा सुता भी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਖੋਲ ਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਰੱਖ। ਤੇ ਚਾਬੀ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੀ ਫੜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਲੁਕ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ये बात है, गवाना पैदा। तो खुदावंद यीशु को आपके पैसों की जरूरत नहीं है। अरे हिकमत और मार्फत के खजाने तो उसमें खुद पोशीदा है। उसको आप चाहिए, उसको आपका दिल चाहिए, जहां पे वो रहना चाहता है, जहां पर वो रहना चाहता है, अपना दिल उसको दे दीजिए। प्लीज हालेलुया। अब प्रेज़ द लॉर्ड। अब अहम नुकता ये है कि ये तीनों अल्फाज प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शंस हैं, यानी कि लगातार आपने एक अमल को करते रहना है। आपने जब मांगना है तो मांगने के लिए जो लफ्ज मैंने आपको ग्रीक लैंग्वेज में बताया आईटीते, कीप आस्किंग, यानी कि मुसलसल मांगते रहना है। एक बारी मांग के थक नहीं जाना, तू देता नहीं प्यार, मैं क्या करा। जो चीजें इंसानों के साथ आप ट्रीट करते हैं, खुदा के साथ वो रवैया नहीं रखना, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। और ढूंढने के लिए जीते, ZETEITE, ये जीते, कीप सीकिंग, शिद्दत से तलाश करना। और आप खटखटाने के लिए क्रोईते, यानी कीप नॉकिंग, बार 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 आपने क्या करना है, दरवाजा खटखटाना है। हालेलुया हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद के साथ अगर आप इस तरह चलेंगे तो फिर आप कभी परेशान नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब इस तरह अमल करेंगे। हालेलुया। आप थकेंगे नहीं। किसी को काम लेना हमें ना तो बंदा पहले से चुक जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। ते काम तरले ग्राउंड से लिखा जाता है, काम तरले ग्राउंड से लिखा जाता है। तो यीशु तरले नहीं करवाना चाहता आपके, यीशु आपको गले लगाना चाहता। वो कहता है बोझ के थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम। डॉक्टरों की मेडिसिन से तो आपको एक दिन या 2 दिन के लिए आराम मिल जाएगा, यीशु की मेडिसिन से जिंदगी का आराम मिल जाएगा। तो आए मुफ्त शिफाएं लेते हैं। कहिए कि
शिफा नहीं, मुझे यीशु चाहिए। शिफा नहीं, मुझे यीशु हम चाहिए। शिफाओं के पीछे भागते हैं, आए नजात दहिंदा के पीछे भागे जो शिफाएं मुफ्त दे देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है वो है मांगो, द पावर ऑफ आस्किंग। इसके लिए यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 33वां बाब उसकी 3री आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। किसको पुकार? तो पहले पता तो होना चाहिए ना पुकारना क्यों। सानू पता ही नहीं होता कि पता नहीं केड़े यीशु ने पुकारी जाने। आपको देखिए दो तरफ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहा हूं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूं। किसी को जानना और किसी के बारे में जानना दोनों फर्क चीजें हैं। किसी को जानना और किसी के बारे में जानना, हम उसके बारे में तो जानते हैं यीशु के बारे में, लेकिन यीशु को नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु को जानिए। आपके यीशु सिर्फ एक खाते तक महदूद नहीं है, वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। आपकी सोच खत्म हो जाएगी जहां से काम स्टार्ट होता है। तो आप अपने यीशु को छोटे छोटे कामों के लिए जो आप खुद कर सकते हैं, हम उन कामों के लिए यीशु को इस्तेमाल करते हैं। प्लीज आपकी मेहरबानी है, मांगने से पहले ये तरीकेकार भी चेक कर ले कि मांग किससे रहे हैं। हालेलुया। अब ये अंडरस्टैंड कीजिए, लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर कर दूंगा। हालेलुया। असी चंद रुपया तो बाहर निकलते ही नहीं हुए। बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर रिवील कर दूंगा। मुझसे दुआ कर। खुदा कहता है दुआ, दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, दुआ का मतलब एक रिलेशनशिप भी है। और रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। यकीन जाने हम उस चीज पे जाते ही नहीं है। ताल्लुकात बिल्डअप करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी कमजोरियों की तरफ नहीं देखना है, आपने उसकी कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करना है और खूबियां तो उसकी आपके सामने हैं भी। लेकिन यहां पर जो है वो कामिल खुदा है, कामिल इंसान भी है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी हम यीशु को वो ऑनर नहीं देते, उसके लोगों को वो ऑनर नहीं देते जिसके वो मुस्तहिक है। हालेलुया। वजाहत यह है, खुदा चाहता है कि उससे मांगा जाए। मांगे। दुआ कमजोरी नहीं, खुद दुआ ताकत है। दुआ कमजोरी नहीं है। हम ना अजगर इसको मांगते हैं। जो शख्स दुआ नहीं ना करता वो मगरूर होता है। जो शख्स दुआ नहीं करता वो क्या है? मगरूर है। उन्हें पता है मैं आपी को मांगांगा, मैं आपी सारा कुछ कर लांगा, मेनू की मंगन की लोड़, मेनू दुआ दी की लोड़। इतना मतलब वो कह नहीं रहा अल्लाह रब सच, वो एक्ट कर रहा होता है। वो कह नहीं रहा कि नहीं मैं कदों क्या है, तो तू जो दुआ ही नहीं करनी तो तू आप ही कह रहा मेरी मैं तेरा जो सोवत सुबह उठा नहीं ना दे होते फिर कर लो कमाइयां। तो भाई दुआ किया करो। दुआ का मतलब ये जरूर है मांगना, लेकिन सिर्फ मांगना नहीं है। दुआ का मतलब गुफ्तगू है भी है। जब कोई एक इंसान दूसरा इंसान से बातचीत करता है उसको गुफ्तगू कहते हैं। जब एक इंसान खुदा से बातचीत करता है तो उसको गुफ्तगू नहीं, उसको दुआ कहते हैं। हालेलुया। 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 दुआ एक रिश्ते का नाम भी है। अपने रिश्ते को पानी दीजिए ताकि और ज्यादा ये बड़े फूले। हालेलुया। तो दुआ जितना टाइम बढ़ा 5 मिनट से स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन 5 मिनट होंगे होने चाहिए नहीं। इधर ही वेख लिया, वो भी कर लिया, खुदा भी दे दे, खुदा वो भी दे दे, ए भी दे दे, ए भी दे दे, एज भी कर। अच्छा चलो जी ठीक है, ओके ओके एडवांस। कभी हम ज्यादा और ज्यादा इसके ऊपर बात करेंगे। रूहानी हकीकत यह है जो नहीं मानता वो नहीं पाता। हिब्रू में एक दुआ के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तीफीला। तीफीला खुदा के साथ जुड़ना। जुड़ना ये वो रिलेशनशिप है जो हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, वो जो एक होते हैं। खुदा आपकी रूह, आपने अगर मसा अपनी जिंदगी में कैरी करना है तो आपने आपको अपनी रूह को खुदा के आगे सरेंडर कर दीजिए। जब इंसान अपनी रूह को खुदा की रूह के आगे सरेंडर करने के लिए पेश करता है, और जब खुदा पाक रूह खुदा रूह के साथ आपकी रूह के साथ रब करता है तो मसा जनरेट होता है। और यशायाह भी कहता है कि जुए मसा के सबब से तोड़े जाएंगे। हालेलुया। हर तरह के जुए, हर तरह के बीमारियों के, परेशानियों के, लाचारियों के, तूफानों के, हर तरह की कमजोरियों के, गुर्बत के आपके जुए तोड़ दिए जाएंगे।
और जुए आपकी ताकत से नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के मसा से तोड़े जाएंगे। हालेलुया, जोरदार ताली खुदा की दुआ कीजिए। तो इस तरह आपने मांगना नहीं छोड़ना। दूसरा नुकता है ढूंढो, द पैशन ऑफ सीकिंग, खुदा की तलाश। यिर्मयाह नबी का सीफा उसका 29वां बाब उसकी 13वीं आयत का जब मुताला करते हैं वहां पे बड़ी खूबसूरत आयत जो मेरी फेवरेट आयत में से सभी बाइबल में से, लेकिन ये चीज मुझे बड़ी मेरे दिल को लगती है। तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे जब, बड़ा नुकता खूबसूरत, जब पूरे दिल से मेरे तारीफ होगी। हालेलुया, जब पूरे दिल ये काम नहीं करते सी जिस तरह सी इंसाना को भी काम सानू होए ते आकड़ के काम ना दो, या काम कर दे, अम्मी पैसे दे, अब्बा जी पैसे दो, जमया नहीं जे है, पैसे दो लैके छड़ देंगे, आखिर क्योंकि गल तो मानता कोई नहीं, की करिए जमया नहीं जे। बहुत अजीब सी एक थिंकिंग है। तो यिर्मयाह इसके बारे में लिखा, तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब हो गए। वजाहत इसकी ये है कि खुदा सतही लोगों को नहीं पसंद करता, जो खुदा देख लेता है क्या ये तो ही मंगी जा रहा, तो दवाइयां बेची जा रहा है, तो दवाइयां आसान नहीं खानी वो गीत है ना, दवाइयां सी। तो आप अंडरस्टैंड करें, जेड़ा बंदा ताड़े को ताड़े अंदरों ताड़े नाल ना होवे ते उतो तो प्यारियां बटन लगाता है कि तानू पता नहीं लग जाता कि बटरिंग कर रहा है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੂਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਕੌਣ सी किन्ने आना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं होता है, खुदा भी आपको देखता है। वो कह रहे हैं अपनी बाइबल में देखें यार, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ करना है, यही गल। आप उस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते, आप उस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते, आप सियाको सवाक में नहीं जाते कि गल हो की रही है, तो मतलब की है। यहाँ पे तुम मुझे ढूंढोगे तो मैंने आपको क्या कि लभना किस तरह है, मैंने आगे और पालोगे, मैं लभ जाऊंगा, लेकिन कदों जब पूरे दिल से जो दिल है, मेरी बात सुनिए, जब मैं भी इंक्लूडिंग मी, मैं भी साढ़े दिल सिर्फ रब ही रहता है। ईमानदारी ना कह दो कि सिर्फ रब ही साढ़े दिल में। मैं कहूँगा अपनी बुढ़ी किस्म दे दो, ना ना जी मेरे दिल दिया छुट्टा जनाब, अपने बच्चे कुर्बान करो जनाब, है जो हो सकता है जिन्नी दौलत चलो सारी यीशु दे नाम, यीशु दे घर दे पीछे बनाने ना एक गल बात सामने कर देती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो अब मेरे लिए खोएगा वो पाएगा, जो खोएगा। एक बंदे ने क्या, यीशु जी उस्ताद जी मैं चलना चाहना तड़ना, मैं किया चलना चाहना वा, ऐसा मेरा प्यो मर गया मैं दफनाना वा। तो यीशु मसीह ये नहीं चाहे कह रहे थे अपने प्यो ਨੂੰ दफनाना, वो कुछ होर सिखाना चाहे। सानू ਉਹ समझ लगदी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ मतलब ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है, सानू ਉਹ समझ नहीं लगदी ਜਿਹੜੀ यीशु कह रहा है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही थी, खुदावंद यीशु ने कहा कि मुर्दों को मुर्दे, अब ये बात क्या थी, उसका मतलब ये नहीं था कि प्यो ना दफना, इट्स मीन यहाँ पे कुछ बात समझाने के लिए बात की गई थी कि मुझ पर ईमान लेके आ, मेरे पीछे चल, अपनी खुदी का इनकार कर, तो तू कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया, तू कभी भी नहीं मरेगा, तू मरकर भी जिंदा रहेगा, क्योंकि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखता है गोया वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, ये मतलब आप सोचते नहीं समझ आ रही कि उनका प्यो मर गया ते लो जो कहता है ना दफना, बात ये नहीं थी, बात ये थी ही नहीं। इसलिए खुदा सतही लोगों को नहीं बल्कि पूरे दिल से तलाश करने वालों को मिलता है। वो कल भी मुझसे करता था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। रूहानी हकीकत यह है खुदा छुपता नहीं है, मगर खुद को सुस्त लोगों पर जाहिर भी नहीं करता है। आप अगर कह रहे हैं ना आज जब मुझसे हो जाने निकाल ओ हो गया, तो मत्ती 7 बाब उसकी 21वीं आयत घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे लोग आखिर ज़माने में वक्त में क़यामत के रोज मत्ती 7 बाब उसकी 21वीं आयत वहां में लिखा गया कि कहते हैं कि बहुत सारे लोग क़यामत के रोज के खुदावंद मैंने तेरे नाम से मोजज़े नहीं किए, खुदावंद मैंने तेरे नाम से बदरूह कर निकाला। तो खुदावंद कहते हैं ए बदकारो, ए बदकारो, बदकार होता बुरे काम करने और काम कड़े कीते मौज से कीते।
बदरूआ कटिया नबूवता की तो खुदा की कह रहे हैं ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ क्योंकि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं थी। तो वो कह रहे थे कि मैं धारी में तो वो केड़े यीशु पुकारी जाते थे। यीशु जी कह रहे मैं तो आपको जानता ही नहीं था और इतने कोई मुर्दा जिंदा कर दी तो बस ऐसा तो बड़ा बंदा ही नहीं है। ओ भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ हर बंदा बाइबल उठाने वाला खुदा का खादम नहीं होता। हर दुआ आपने लिखा है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम रहता खुदा उसके पास नहीं है। हालेलुया। तो जरा देखा करें परखा के रूहों को आजमाएं ये खुदा की तरफ से हैं भी कि नहीं। आप अंडरस्टैंड कीजिए खटखटाओ साबित करनी परसिस्टेंस ऑफ नॉकिंग। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 11वां बाब उसकी 8वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं अगरचा वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। इसमें वजाहत यह है कि दरवाजा फौरन नहीं खुलता बंदा सुता भी होता है लेकिन आपका खुदा ना ऊँगता है ना सोता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ अक्सर तुम किसी का घर नो करते हो बंदा काम से बिजी होता है तो दरवाजा फौरन नहीं खुलता कि तुसी आए हो पहले वेट करते तो आए बाजी आए एलो खोल दूंगा आप आए एलो खोलता ओ भाई तुम नो करोगे बार बार खोलोगे किसी काम में बंदा वॉशरूम ही गया होता है। आप अंडरस्टैंड कीजिए आपने दुआ की और उसी वक्त हो गया। ये हर बार ऐसा नहीं होता ये हो भी सकता है 12 साल के लोग वो छुए आपको कहने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ छुए यीशु को लेकिन छुओ तो सही ना पता तो चले उसे एक बड़ा जमे गफीर था। हिस्टोरिकल पहलू बोले कि बड़ा जमे गफीर किसी शख्स ने कहा किसी मौलवी ने कहा कि कम से कम यीशु मसीह जब बाजारों कुचों में चलते थे तो कम से कम तादाद नहीं है कम से कम 5000 लोगों की तादाद वहां पर होती थी। तकरीबन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। इन्ने लोगों के विचों ने यीशु का पता छोड़िया शिगिर्द हाथ पे सरकार घर तो लोग देखते फिरते किसी मुझे अब ईमान से छुआ है मुझसे कुदरत निकली है कुव्वत निकली है तो जो कोई ईमान ना छुए ना तो कुव्वत निकलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वजाहत ये दरवाजा फौरन नहीं खुलता है ईमान की आजमाइश होती है। रूहानी हकीकत ये दरवाजा उनके लिए खुलता है जो हिम्मत नहीं हारते। दरवाजा उनके लिए खुलता है जो आए जोरदार ताली खुदा के जलाल के